अल्लाहु अकबर। ये नबी की अम्मी कह रही। किसने कही ये बात? हजरत आमीना ने। और एक बात कर दूं, उलमा बैठे जिम्मेदार, बुलाना या मत बुलाना, भली लगे बुरी लगे, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें घी चिपड़ी करनी नहीं आती है। हम एक बात जानते हैं, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। एक बात और सुने कान खोल के, नबी की अम्मी की बात। नबी की अम्मी कहती हैं, मैं जब मेरा शहजादा मेरे शिकम में आया ना, मेरा शहजादा मेरे शिकम में आया तो कहती मैं जब कुएं पे जाती थी ना तो मुझे कभी डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिना सीढ़ी के छत पे चढ़ सकते हो? नहीं ना। और नबी की अम्मी क्या कहती हैं? क्या कहती हैं कि कुएं का पानी तो नीचे रहता था, लेकिन मैंने कभी डोल रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? फरमाती जब मैं कुएं के किनारे जाके खड़ी होती ना और पानी मेरा मुंह देखता तो छलांग मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता था। ठीक है जी, कहां से खड़ा हो जाता? किनारे पे। कहती मक्के की लड़कियां उस वक्त तक मुझे हटने नहीं देती जब तक सारे बर्तन नहीं भर लेते। कहा क्यों? कहा उनका काम भी फ्री में हो जाया करता था। सब भर लेती बर्तन, पानी ले आती, बाद में मैं पानी भरती। और कहती पैदा करने वाले की कसम, बर्तन का वजन, पानी का वजन जब मैं भर के लेके उठाती तो ऐसा लगता था जैसे मेरा वजन किसी और ने उठा रखा है, किसी और ने उठा रखा है। नबी की अम्मी से पूछो और बताओ। कहती है बातें बहुत है मगर ये सुन, जमीन पथरीली, पानी का वजन भारी भरकम वजन। कहती मैं लेके चलती, और जब मैं लेके चलती ना तो फरमाती के पत्थर थे, जमीन सख्त थी। कहती लेकिन कभी आज तक मेरे पैर में कोई कंकर नहीं चुभी। ये किसका मिलाद है? मेरे नबी का मिलाद है। मेरे पैर में कंकर कभी चुभा की नहीं। अम्मी जी बोलो ना, क्यों नहीं चुभा? फरमाती है जब मैं पानी लेके चलती थी हैरत होती थी, जब कुएं का पानी नीचे जाता था मुझसे बातें करता हुआ जाता था। जब मैं पानी लेके चलती थी तो दरख्त सजदे में गिर जाते थे, पौधे भी सजदे में गिर जाते थे, कंकर भी मुझसे बातें करते थे, पत्थर भी मुझसे बातें करते थे। अल्लाह अकबर। अम्मी जी नबी की बताओ तो सही, जब कंकर बोलते थे तो क्या कहते थे, पत्थर बोलते तो क्या कहते थे? कहती मैं एक की बात समझती थी, सबके जुमले समझ में आते थे। बताओ ना क्या कहते थे? तो नबी की अम्मी कहती है पत्थर बोल के कहते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। ए नबी की मां तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दगी हजरत, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? किबला शाह साहब आए और हाजिरी दी, आप लोगों को ज़ियारत कराई, तशरीफ ले गए। मसरूफ तरीन शख्सियतें रहती हैं हमारे दरमियान, इनके आने न आने और जाने पर एतराज़ कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आ गए, इनकी बड़ी मेहरबानी, और शायद इंशाअल्लाह फिर वापस आएंगे हजरत। ठीक है, अब ये यकीन हो गया हजरत आ चुके हैं, इंशाअल्लाह फिर दुआ होनी है। ठीक है जी, ये बुजुर्ग बैठे हुए, मैं बात तमाम करने लगा हूँ। कहते जरा या रसूल अल्लाह, मुझे एक बात बताओ, ये जो एक ढोल बजाया जाता है कि हुजूर को 40 साल के बाद पता चला मैं नबी हूं, ये वही जमात ढोल बजाती है जिसे ये झंडे अच्छे नहीं लगते, जो 12वीं वाले दिन दरबे में बंद रहती है। वो कहती है उन्हें जी नबुव्वत 40 साल के बाद मिली, या ये कहते हैं कि उन्हें 40 साल बाद पता चला था मैं नबी हूं। पहले तो यही था कि नबी थे ही नहीं, फिर कहने लगे नहीं नहीं थे तो उन्हें पता नहीं था, फिर कहने लगे 40 साल के बाद पता लगा था। मुझे एक बात बताओ, कंकर, पत्थर, पौधे, पेड़, पानी, पहाड़, राहें, ये सब जानती थी कि ये जो खातून आ रही है ना, ये नबियों के इमाम की मां है। मुझे बताओ, पत्थरों को तो पता था कि आमिना नबियों के इमाम की मां है, तो नबियों के इमाम को पता नहीं था मैं कायनात का नबी बन के आया? और मौलवी जरा ढंग से पढ़ के आया,
जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको नहीं आती बुखारी। मैंने हजरत पहले ही कहा था 12 साल रोटी खराब न कर मदरसे की। अगर दीन समझ में नहीं आता तो जमीन खोद, कम से कम 4 क्विंटल बीघा का धान पैदा कर, ज़कात का नाज खराब न कर, और जब पढ़ रहा है तो समझ के पढ़। जब पत्थरों को यह पता है कि इसके शिकम के अंदर नबियों का इमाम है, तो नबियों के इमाम को पता नहीं था कि मैं कायनात का नबी बन के आया हूं। ये तो ये कहते हैं। और मेरा नबी क्या कहता है? मेरा नबी कहता है कुंतु नबिय्युम व आदमु बैनल माई व तीन। मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम का वजूद तैयार किया जा रहा था। है ना, हमारे मतलब की कह देते ज़ईफ है, अपने मतलब की कुत्ता खाने वाली भी निकाल लाते। रिवायत सुनो जी, मैं फिर कहूंगा तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। हुजूर तो सबके ही है ना, हुजूर सबके हैं कि नहीं? और डर क्यों रहे हो? हुजूर सबके हैं कि नहीं? हुजूर सबके हैं, तो फिर सबको उनसे प्यार करना चाहिए, सबको अपना नबी मानना चाहिए। है बात लंबी होगी, मुझे बस खत्म करने लगा हूं, समेटने लगा हूं। अगर मैं बात करूं तो बढ़ जाएगी। बस इतना समझ लें, मेरे नबी ने कहा मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का वजूद तैयार हो रहा था। और जनाब कह रहे हैं कि 40 साल के बाद नबुव्वत मिली है, 40 साल के बाद नबुव्वत मिली। नबी की अम्मी की सुन, आला हज़रत को ना सुनो, मुहद्दिस देलवी को ना मान रहे मत मानो, नबी की अम्मी को सुन। नबी की अम्मी कहती है जब मेरा लाल आया ना, तो मेरे लाल का वजूद जब दुनिया में तशरीफ लाया, मेरी भी तमन्ना थी देखो आने से पहले इतनी बरकतें थी, चेहरा कितना हसीन है, वजूद कैसा है, आंखें कैसी हैं, नाक कैसे, होठ कैसे, कदम कैसे, हाथ कैसे, बाजू कैसे। कहती मैंने जब नजर डाली ना, पहली नजर आंखों पे पड़ गई, क्या देखती हूँ मेरा लाल आंखों में सुरमा लगा के तशरीफ ला रहा है। आगे फरमाती मेरे लाल के बालों में तेल पड़ा हुआ है, और आगे फरमाती बाल कड़े हुए हैं। फिर कहती है मकसूरन, मेरे सरकार का नाक भी कटा हुआ है। आगे कहती है मुअत्तरन, जिस्म से खुशबू भी आ रही है, मुतहरन, गंदगी कोई नहीं लगी है, साफ सुथरे तशरीफ ला रहे हैं। मगसूलन का जुमला भी है, कहती गुस्ल करके आका आए हैं। अगली बात कहती है काना साजिदा, आते ही मेरे लाल ने सजदे में सर रखा, मैं देखने लगी देखो मेरा लाल क्या कह रहा है। कहते मेरे लाल ने जैसे हाथ मारा जमीन पे, मुट्ठी में मिट्टी भरी है, का जैसी मुट्ठी में मिट्टी आई है, कोई कह रहा था मोहम्मद ने खाली मिट्टी नहीं मुट्ठी में ली है, सारी कायनात को अपनी मुट्ठी में उठा लिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी, अंजुमन सनाए मुस्तफा। हैं कमेटी वाले लोग हैं भी हैं, अल्लाह सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, काश कयामत में ये ऐलान हो जाए कहां गए जो मदीने वाले के मिलाद सजाया करते थे, बेड़े ही पार हो जाएंगे। अगली बात सुन ले, अगली बात मैंने क्या बात कही? सारी खत्म नारे में। अल्लाह मेरे जवानों को सलामत रखे जिन्होंने मुझे इशारा करके बता दिया, याद दिला दिया। बात ये थी मुट्ठी में भरी मिट्टी, और जब मिट्टी में मिट्टी भरी, कोई कह रहा था सिर्फ मुट्ठी में मिट्टी नहीं उठाई है, कायनात उठा ली है, कायनात मुट्ठी में कर ली। कहती मैंने कान लगा के सुना, उनके होठ हिल रहे थे, वो कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमील कादरी ने यही तो कहा है, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, ये रब्बे हबली उम्मती। काश इसे ही समझ लेते, थाना भवन वाले होते या नानोता वाले होते या दिल्ला दिल्ली चिल्ला चिल्ली वाले होते, काश रब्बे हबली उम्मती को समझ लिया होता। ये रब्बे हबली उम्मती क्या है, रब्बे हबली उम्मती क्या है, उम्मती उम्मती की सदाएं क्या है। खुदा की कसम तारीफ का ये बाप पलटू, आपकी समझ में बात आ जाएगी। अल्लाह किसी को एक बेटा अता करे, इकलौता लाडला हो, हसरतों का पाला हुआ हो, जवानी की दहलीज पे कदम रख चुका हो, उसके शबाब पे रहमतें निसार होती हो, अचानक पेट में दर्द उठ जाए, वो तड़पने लग जाए, हर तरह से बेकरार हो, माँ बाप देखे बेटे को बेकरार, गोद में उठाती है माँ, डॉक्टर के पास लेके जाती है,
अगर डॉक्टर उससे ये कहे ठहर बता तो सकी क्या हुआ है, माँ जल्दी जल्दी में क्या कहती है, डॉक्टर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। माँ ये नहीं कहती है कि रात इसने सूखी रोटी खाई थी, सुबह उठ के नाश्ता किया है, फिर इसके पेट में दर्द उठा है, वो ये सोचती है कहीं इसकी शिफा में देर ना हो जाए, इसलिए उसकी जबान से जो जुमले निकलते हैं वो यही होते हैं, डॉक्टर मेरा बच्चा मेरे बच्चे को बचाया जाए। ठीक उसी तरह मेरे नबी ने उम्मत के हाल देखे, आका करीम ने ये नहीं कहा था इनमें पापी भी है, इनमें खाती भी है, इनमें जानी भी है, इनमें चोर भी है, इनमें मक्कार भी है, किसी का तज़किरा ना किया। आका कहते उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत क्या मतलब, रब्बे हबली उम्मती, ए मेरे परवरदिगार जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और एक भी बंदा उस वक्त तक हिलेगा नहीं जिससे तू हिसाब नहीं ले लेगा। मेरे मालिक बता तो सकी तेरे सामने नेक आएंगे वो तो गुजर जाएंगे, अच्छे आएंगे वो भी गुजर जाएंगे, मेरे मालिक कोई गुनाहगार उम्मती आएगा तेरे आगे खड़ा कैसे होगा, अगर खड़ा हो भी गया तुझे हिसाब कैसे दे पाएगा, अगर हिसाब की बारी आ गई मालिक वो तो फंस जाएगा। फिर उम्मत का नबी से प्यार देखिए और नबी का उम्मत से प्यार देखिए, कहते हैं या अल्लाह कयामत में मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर देना, मैं अपनी उम्मत का हिसाब अपनी मर्जी से खुद लेना चाहता हूं। जवाब नहीं है। वाह 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 वाह। सलामत रहो मेरे भाई, तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर आए सजदे में सर, कहां जो ये वो मेरे आका कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, तो उम्मत का भी मतलब आप समझते, और जो या निस्बती है ना मेरी उम्मत, इसका भी मतलब समझते हैं। मेरी उम्मत का मतलब मैं कहूं मेरा बेटा, ऑटोमेटिकली ये बात फाइनल हो जाती है कि ये उसका बाप है कि नहीं। आका कह रहे मेरी उम्मत किसकी होती है, जोर से अल्लाह सलामत रखे। वो 12 साल रोटी बिगाड़ने वाले मुल्ला, ये देख 6 घंटे ऑफिस में काम करने वाले को पता है उम्मत नबी की होती है, और नबी कहता मेरी उम्मत, तो तू झूठ बोल रहा है। 40 साल के बाद नबुव्वत का पता चला, हुजूर को जब पैदा हुए तब भी पता था कि मैं नबी हूं, मेरी एक उम्मत बनाई गई है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर आए, बातें लंबी होंगी और बहुत ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। विलादत हुई, हुजूर सजदे में गए, उधर काबा झुक गया। मेरे इमाम ने कहा जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन बबों की लताफत पे लाखों सलाम। मर गया, कहने लगा जी ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। ये जो लोग हज करके आए जब काबा शरीफ से चलते हैं ना तो हतीम यूं है हतीम। मेरे इमाम क्या कहते हैं, आगोश शोक खोले हैं जिनके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। और मेरे इमाम ने तो हद ही कर दी। कहते हैं काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नुज़रत किधर की है, हम तो जाए हुजूर के रोजे की हाजिरी के लिए रहे, क्योंकि उसके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिया। तवज्जो है ना सारे लोगों की। हुजूर आए, कहते ये सुन्नी देखो कितना आगे बढ़ गया। मैंने पगला सुन, हम तो इससे भी बढ़ के बात कहते हैं, हाजियो आओ, हाजियो आओ, काबा तो देख चुके। हाँ, काबे का काबा देखो। देखिए मिंबर वाला सुन्नी नहीं, ये मजमे वाला सुन्नी भी नात पढ़ता है। हाँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की तो मिसले फारस गिराते जाएंगे जी, गिराते जाएंगे। अगली बात कर लो, ठीक है जी, बात समझ में आ जाए। आज के बाद ना कोई अपनी तरह कह दे तो फिर समझ लेना कतई गधा है। वो वाला गधा नहीं, वो गधा जहन्नमी नहीं है, वो वाला गधा। अगली बात, हुजूर आए। हाँ, इधर हुजूर मक्के में तशरीफ फरमाओ। उधर सैयदा आमीना ने ख्वाब देखा। हजरत जी भी 5 मिनट है मेरे गौर भाई, इंसाफ करो मेरे साथ। 10 मिनट नहीं, मुझे लंबा सफर करना है, मोहब्बत है। आप बस सुनेंगे ना तो 5 मिनट जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हुजूर मक्के शरीफ में पैदा हुए, उधर हजरत आमीना
कहां की है? कबीले बनु साद। हलीमा कबीले बनु साद, हजरत हलीमा सादिया इसलिए कहा जाता है आपको, कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती है। वजह है ना, ये सोई इधर हुजूर पैदा हुआ, इधर इन्होंने ख्वाब देखा कोई बुजुर्ग आए, उन्होंने हाथ पकड़ा, एक नहर के किनारे ले गए, प्याला भर के दिया। कहती हैं हजरत हलीमा मैंने उसे पिया। कहते हैं उसको पीने की देर थी, गुर्बत, फाके, बीमारियां डेरा लगाई हुई थी। जैसे उसका पहला घूंट हलक से उतरा, अल्लाह ने मेरे दुख भी दूर कर दिए, मेरी परेशानियां भी दूर फरमा दी थी। फरमाती फिर जब वो मैं पी चुकी ना, तो उस बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि सुन हलीमा, अब दुख का दौर चला गया, अब सुख का दौर आ गया है। अब सुख का दौर, अब सुख का दौर। पीछे वालों तक आवाज आ रही है मेरी? खाली गर्दन हिलाने वाले मुक्तदी तो नहीं है, समझ भी रहे ना? कहते हलीमा तेरे दुख का दौर गया और सुख का दौर, जोर से सुख का दौर, क्योंकि हुजूर आ गए हैं। मक्के जा, मक्के में किसी को तेरा इंतजार है। हजरत हलीमा कहती मेरी आंख खुली। आंख खुलने से पहले एक बार मैंने पूछा बुजुर्ग कौन हो तुम? कहा हलीमा मैं तेरा वो सब्र हूं जो तूने किसी परेशानी में मेरा दामन नहीं छोड़ा। तूने भूख में भी कहा अल्लाह तेरा शुक्र, सुख में दुख में हर हाल में तू साबिर और शाकिरा रही। मैं तेरा सब्र, और ये तेरे सब्र का इनाम है कि मक्के में किसी को तेरा इंतजार। सुबह उठी अपने शौहर से कहने लगी सरताज इस बार हमें भी मक्के जाना है। शौहर कहने लगे हलीमा सवारी भूख की वजह से इतनी कमजोर हो गई कि चलते चलते उसका पैर भी एक टूट गया है, हम क्या करने जाएंगे और कैसे जाएंगे? चलो बच्चा पहली बात मिलेगा नहीं, और मिल भी गया ना तो हम क्या खिलाएंगे बच्चे को लाके? हमारे बच्चे फाके से, हम फाके से, हमारे जानवर भूखे, हमें क्या मिलेगा? कहने लगी किसी को मक्के में मेरा इंतजार है। किसी को मक्के में? कौन कह रहा? का मेरे ख्वाब में कोई आया था बता के गया है। शौहर से बात की तैयारी की, चल पड़ी। कहती निकली तो काफिले के साथ थी, लेकिन रास्ते में ना काफिला मेरी वजह से रुक जाता था, क्योंकि मेरी सवारी हल्की चलती थी। आगे चला, मैं पीछे रह गई, रुक के मेरा इंतजार, फिर चले फिर रुके। कहती यहां तक के साथ राह खत्म होने लगा। लोगों ने कहा हलीमा तेरे चक्कर में रहे हम तो प्यासे ही मर जाएंगे, ऐसा कर या तो हमारे साथ चल या फिर हमें जाने की इजाजत दे। आपने फरमाया ठीक है जी जाओ। हजरत हलीमा कहती जब काफिला जाने लगा मैं रोई। मैंने कहा था मालिक बताना क्या गरीबों के मुकद्दर भी गरीब होते? हलीमा तो पहले से ही गरीब थी और मेरा मुकद्दर भी इतना गरीब कि मैं इनसे पीछे रह गई। अल्लाह इनको बच्चे मिल जाएंगे फिर मैं खाली लौटूंगी। कहने लगी मैं पहली बार रोई, लेकिन हिम्मत करके मैंने सफर किया। कहती जब ये बच्चे लेके पलट रही थी मैं उस वक्त दाखिल हो रही थी मक्के की हद में। कहती इत्तेफाक देख के जब मैं मक्के शरीफ में दाखिल हुई तो रात का वक्त था, और मक्के का दस्तूर ये था ये जितनी दाया जाती थी एक रिवायत के मुताबिक ये सारी जाके हरम के दरवाजे पर बैठती थी, जिसे दाया की जरूरत पड़ती वो इन्हें लेके जाता। हजरत हलीमा कहती मैं भी जाके बैठ गई, लेकिन मक्का खाली सन्नाटा कोई नहीं आया। मेरे सरताज मेरा मुंह देख रहे हैं, हम कई दिन के फाके से थे, सवारी हमने दूर बांधी थी, हम आके दरवाजे पे बैठे इंतजार करते रही। कहने लगी फिर बेकरारी बढ़ने लगी, रात का वक्त काटे नहीं कटता था, आंख में आंसू आ गए। मैंने मुड़ के काबे की तरफ देखा, ख्याल आया क्यों ना काबे वाले से बात की जाए। कहती मैंने दौड़ लगाई, जाके गिलाफ काबा थाम लिया। मैंने कहा काबे वाले ये तो बता दे क्या गरीबों के मुकद्दर भी गरीब हुआ करते हैं? देख हलीमा इतनी कमजोर के सवारी चल नहीं पाई, पीछे रह गई। बता क्या हलीमा खाली जाएगी? मेरे मालिक तू जानता है मेरे बच्चे भूखे हैं, सवारी भूख की वजह से कमजोर हो गई, कई दिन का फाका है, पूरे मोहल्ले के अंदर फाका कशी है, मालिक करम करना कुछ तो बता, क्या हलीमा पे रहम नहीं किया जाएगा? कहती अभी रो के मैंने इतना कहा था, इतने में हरम काबा के दरवाजे पे आहट महसूस हुई, किसी ने कहा कोई दाया है? कहती इतनी बेकरारी थी मुझे कि मैंने कुछ ना पूछा, मैंने मुड़ के गिलाफ काबा तो छोड़ा, दौड़ते हुए कहा मैं हूं। ये कहती हुई दौड़ी, जिस चेहरे से मुलाकात हुई उसके वजूद से लगता था कोई सरदार का चेहरा है, खानदान का कोई बड़ा
आदमी है। मैंने कहा बताइए जनाब किसकी खिदमत करनी है? आपका बच्चा है? उसने कहा नहीं मेरा पोता है। कहती मैंने इतना सुना, फिर उनके चाल और ढाल से मुझे लगा ये सरदार जा रहा है, जब इनका पोता मिल जाएगा इसकी परवरिश करेंगे सोना चांदी मिलेगा। अल्लाह अकबर कहती जा रही है कि मैं ये सोच ही रही थी। इतने में जाने वाले ने मुड़ के पीछे पूछा क्या सोच रही हो? क्या ये सोच रही हो कि सरदार का पोता है बहुत कुछ मिलेगा? का सच्चाई कुछ और है। ये कह के वो लेके चले। कहते जब दरवाजा आया आमीना का, कहती मैंने दरवाजे पे खटखटाहट कुंजी बजाई, अंदर से आवाज आई आमीना आ गई हो, अंदर आ जाओ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। हजरत आमीना हजरत हलीमा कहती है हलीमा अंदर आ जाओ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। हलीमा कहती मैं कभी मक्के में पहले नहीं आई, ना मैंने कभी इनके घर को जाना, ना इन्होंने मुझे जाना। मैं अंदर जाकर कहती हूँ आप कौन है? कहा मैं इस शहजादे की माँ हूँ, तुम जिसे लेने के लिए आई हो। कहा मेरे नाम का कैसे पता है? कहा हलीमा तू बाद में आई है, तेरा पता पहले बता दिया गया है। कहा कैसे पता चला? कैसे मैं भी नहीं मेरा परिवार जानता है। एक दिन मेरे ससुर अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं, करते करते कहते हैं मालिक बता तो सही शान वाला बेटा दिया है, इसकी दाया कौन होगी, कौन इसकी खिदमत करेगी? तो आवाज आई थी अब्दुल मुत्तलिब तू टेंशन न ले, फिक्र न करना, लाल हमने दिया है, दाया भी हम भेजेंगे। मालिक पहचान बता। का नाम हलीमा होगा, कबीले बनु साद की होगी गरीब घराने की, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब हवेली कच्ची होगी, ईमान पक्का होगा। नारा लगाइए वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश शरिया ताजुश शरिया। जिंदाबाद। खुशी की बात है कि एक बेहतरीन खतीब मसलक आला हजरत के नकीब खतीबुल हिंद खतीब बंगाल हजरत अल्लामा व मौलाना सखावत हुसैन साहब कबिला बरकाती कलकत्ता बंगाल की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना सखावत हुसैन साहब बरकाती। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना सखावत हुसैन साहब क़िबला बरकाती की आमद हो चुकी है। ठीक है जी माशाल्लाह। अब तक आपने रज़वी फैजान देखा, अब मेरे बाद बरकाती फैजान मुलाहिज़ा करेंगे, है ना। सुन्नियों में हर फूल की खुशबू अलग अलग नजर आया करती है। माशाल्लाह। खैरियत क़िबला माशाल्लाह। बात खत्म कर लो, अब समझ लें हजरत पानी है। तवज्जो है। फरमाती तुम बाद में आई, पहले पता हो गया था हवेली कच्ची होगी, ईमान ईमान जोर से ईमान पक्का होगा। रब ने इंतखाब किया हलीमा का। जब आ गई आखिरी जुमले मेरे बस आखिरी जुमले आ गई, कहने लगी लाल किधर है? आपने फरमाया मेरी नबी की अम्मी ने कहा वो लेटे हैं झूले में। फरमाती मैं जब गई तो हुजूर के ऊपर ना एक कपड़ा पड़ा था, कुछ ने हरे कपड़े का तज़किरा किया है, कुछ ने काले कपड़े का, और दोनों ही कपड़े खुदा की कसम खूबसूरत। कहती गई झूले के करीब बैठी, हुजूर के चेहरे पे कपड़ा पड़ा। कहती मैंने सीने पे हाथ रख के हल्के से कपड़ा सरकाया। कहती कुर्बान जाऊं उन लम्हों के जो पहली नजर मेरे नबी के चेहरे पे मेरी पड़ी थी। फरमाती जैसी सरक के कपड़ा चेहरे से नीचे आया, हुजूर ने आंखें खोली नहीं, हुजूर आराम में है। फरमाती मैं कुर्बान हो गई। मैंने चाहा जगाऊं, लाल से बातें करूं, जो सोता हुआ इतना हसीन है वो जगता हुआ कितना हसीन लगेगा। फरमाती मैं जगाने के लिए मैंने क्या किया, हुजूर के सीने पे यूं हाथ रखा। फरमाती मैंने हाथ रखा ना, महबूब ने आंख खोली नहीं,
आंख खोली नहीं, आंख खोलने से पहले ही मेरे नबी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। फरमाती हुजूर मुस्कुराए और फिर जो नजर उठा के मेरी तरफ देखा, कहती है सदके जाऊं लम्हों के जब महबूब की पहली नजर पड़ी है, जब मैं उठा के गोद में लगा के बैठी हूँ, जितने दुख सीने में थे खत्म हो गए, मैं लाल को सीने से लगा के बैठी रही। आमीना कहती है हलीमा सुन तो सही, इसकी अजमतें तो सुन के चली जा, इसकी बरकत वाली बातें तो सुन ले। आने से पहले मैंने क्या क्या देखा सारी बातें बताई। उसके बाद हजरत आमीना कहती है सुनो हलीमा, मेरा लाल यतीम है, बाप का साया नहीं है, क्या सोच के लेके जाओगी। अब आमीना किसे जब इतना सुना है, हजरत हलीमा ने लाल गोद में दिया सैयदा के, कदम पकड़े मेरे नबी की अम्मी के, कहती ये ना कह के क्या लेना है, बस ये बताइए लाल देना है कि नहीं देना है। कहा अगर मैं ना कहूं तब क्या करोगी। कहा हलीमा, हलीमा अगर मैं ना दूं लाल तो क्या करोगी। कहती आमीना अगर लाल नहीं देती तो फिर इसके कदमों में रहने की इजाजत दो। कहा क्यों, क्या मैं इसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। इसलिए कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लुट गया जिसने मोहम्मद की। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था, जो हुए गलत उनको माफ फरमाए।